जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 2D मेंसुरेशन। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखो, उन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे ट्रिक के माध्यम से, और वो भी 1-2 सेकंड के अंदर कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा? देखो, पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है तथा संगत ऊंचाई 82 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बोला है आपसे कि एक त्रिभुज है जिसका आधार है 7 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई कितनी है? 82 सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें करना क्या है, मान के चलिए ये हमारा ट्रायंगल है। देखो, ये क्या है हमारा? एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका आधार जो है वो है कितना? 7 सेंटीमीटर। और जो संगत ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है आपको 82 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल आप निकालिए। तो देखो, जब भी आपको ट्रायंगल दे, उसका आधार दे और उसकी हाइट दे, तो देखो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि देखो आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, और देखो वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो, क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार रेफरेंस हमारा 7 सेंटीमीटर, तो गुणा 7 इंटू, और जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो है हमारी 82 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो, जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, 2 से जब इसे काटते हैं 82 को, तो ये करता है हमारा 41 बार। तो देखो 7 × 41, तो देखो क्या आता है हमारा, 7 × 7, 7 × 4 = 28, यानी कि 287 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या फ्रेंड्स इसका ट्रायंगल का क्षेत्रफल है, जो कि राइट क्या फ्रेंड्स हमारा आंसर है, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, देखो हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी दो भुजाओं की लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। मान के चलिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और इसकी भुजा की लंबाई एक्स है, और ये जो जो आधार है इसकी वो लेंथ है क्या है? वाई। यानी कि हाइट है हमारी एक्स सेंटीमीटर, और ये वाई क्या है हमारी? आधार, ठीक है। तो जब भी आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब भी आपको दो भुजाएं दे और उसके बीच के कोई थीटा दे दे, तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए आपको करना क्या है? देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस फॉर्मूले को क्या करना है फ्रेंड्स? आपको यूज करना है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको दो भुजाएं दे और उनके बीच का कोण दे दे, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1/2 AB साइन थीटा, यानी कि ए यहाँ एक्स का मान है और बी क्या है? बी के बाई वी की जगह पर है, और थीटा क्या है हमारा? ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है। तो इसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो क्या आएगा हमारा, देखो क्षेत्रफल बराबर यानी कि एरिया बराबर 1/2 AB साइन थीटा। तो ए की जगह पर देखो क्या बोला है, देखो मैं लिख देता हूँ। यहाँ ए बराबर दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, और बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, जब आप इसमें आप वैल्यू को पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, ए का मान दे रखा है हमारा 4 और बी का मान दे रखा है 5 इंटू, और देखो साइन क्या दे रखा है? एंगल 45 डिग्री। तो आपको लिखना है साइन 45 डिग्री। और देखो फ्रेंड्स, 45 डिग्री का जो साइन में मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा 1/√2, ठीक है। तो जो एंगल है फ्रेंड्स, इसका भी मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो देखो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स देखो क्या आता है हमारा, देखो 2 से भाग देते हैं इसमें तो ये करता है 2 बार, और 2 पंजे कितने होते हैं 10 इंटू, और साइन 45 का मान कितना होता है फ्रेंड्स हमारा 1/√2। ठीक है, जब भी फ्रेंड्स आपको बट्टे में √2 या कोई भी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना होता है कि उसी रूट की संख्या का गुणा और भाग आपको करना होता है, यानी कि √2 का गुणा नीचे और √2 का गुणा ऊपर। ठीक है, तो देखो जब √2 का गुणा जब √2 में करते हैं तो क्या था हमारा 2। ठीक है, तो देखो 10/2 इंटू √2। ठीक है, और जब 2 से भाग हम 10 में देते हैं तो ये करता हमारा 5 बार, यानी कि 5√2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजा क्या हो समान हो और एक भुजा असमान हो। मान के चलिए मेरी ये भुजा ए है और ये भी ए है, तो दोनों भुजा क्या हो गई फ्रेंड्स हमारी सेम हो गई, और तीसरी भुजा क्या होती है हमारे अलग होती है। तो जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे और उसका क्षेत्रफल पूछे तो देखो आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, देखो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का वो होता है b/4 इंटू रूट में 4a² माइनस के b²। ठीक है फ्रेंड, जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि b/4 इंटू रूट में 4a² माइनस के b²। ठीक है फ्रेंड, यहाँ a क्या है, जो 2 भुजाएं समान हैं तो उसकी एक भुजा क्या है a है, और जो असमान भुजा है फ्रेंड्स वो होगी हमारी v। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा का मतलब है फ्रेंड्स आपका जो b का मान है कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बराबर भुजा हैं यानी कि ए जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो देखो क्वेश्चन में अब आपसे पूछा है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताइए। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे और उसका आपको क्षेत्रफल पूछे तो आपको करना क्या होता है कि b/4 यानी कि असमान भुजा बटे में 4 इंटू रूट में 4a² माइनस के b², जहाँ a क्या है जो 2 बराबर भुजाएं हैं और b है हमारी असमान भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ इसे फॉर्मूले में रखता हूँ। तो देखो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स क्या है हमारा, यानी कि एरिया बराबर b/4 इंटू रूट में 4a² माइनस के b²। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपको करना क्या है, b बराबर दे रखा हमारा 8 सेंटीमीटर, तो देखो 8 मैंने यहाँ रखा बटे में 4 इंटू रूट में 4 इंटू ए का मान कितना है फ्रेंड्स हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का होल स्क्वायर, 5 पंजे 25। ठीक है, माइनस के, और देखो बी कितना दे रखा है फ्रेंड्स आपका 8 सेंटीमीटर, और 8 का क्या करना है फ्रेंड्स आपको होल स्क्वायर, और देखो फ्रेंड्स 8 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 64। ठीक है, तो देखो जब इसे सॉल्व करते हैं देखो क्या आता है फ्रेंड्स हमारा 4 दूने 8 यानी कि 2 यहाँ बचा, और देखो 25 चौके कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 25 चौके होते हैं 100। ठीक है, और 100 में से जब आप 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 36। ठीक है, जब आप 100 में से 64 को घटाते हैं तो हमारा आता है 36, और 36 से फ्रेंड्स जब आप रूट से बाहर निकालते हैं तो देखो मान के चलिए 2 इंटू रूट कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 36। ठीक है, तो जब रूट से आप बाहर निकालते हैं तो 36 से तो संख्या आती है हमारी 6, और 2 का गुना जब 6 में करते हैं फ्रेंड्स तो यह आता है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, चतुर्भुज आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है और उस पर विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 12 मीटर और 18 मीटर है। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक चतुर्भुज के आकार का एक भूखंड का क्षेत्रफल है, यानी कि मान के चलिए एक खेत है जो चतुर्भुज के आकार का है और उसमें क्या दे रखा है कि एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है और उस पर विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 12 मीटर और 18 मीटर है। मान के चलिए देखो ये है हमारा एक चतुर्भुज। तो कुछ चतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड्स, जिसकी 4 भुजाएं हों उसे क्या कहते हैं, हम चतुर्भुज कहते हैं। देखो मान के चलिए ये चतुर्भुज है और देखो इसमें क्या बोला है कि जिसके एक विकर्ण की लंबाई, मान के चलिए ये क्या है, एक विकर्ण है। देखो विकर्ण क्या होता है, जो दो कोनों को वर्टेक्स को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तो ये विकर्ण क्या है, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो इसके बाद में आपसे बोला है कि उस पर विपरीत शीर्षों से, यानी कि विपरीत शीर्ष देखो ये है गए, ये हो गए हमारे विपरीत शीर्ष, तो इनसे डाले गए लंबों की लंबाई, यानी कि पहला जो शीर्ष है इसकी लंबाई है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। और देखो फ्रेंड्स ये भी क्या है, हमारे मीटर में यूनिट है। ठीक है, और देखो दूसरे शीर्ष से, यानी कि इस शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स हमारी, वो दे रखे है आपको 18 मीटर। कितनी, 18 मीटर। ये आपकी 18 मीटर होगी और विकर्ण की लंबाई होगी आपकी 20 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो जब भी आपको क्या दिया हो कि विकर्ण की लंबाई दी हो और लंब डाले, जो डाले गए लंब हैं उनकी आपको वैल्यू दी हो, तो देखो ऐसे में आपको करना क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स आपका। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसे देखो इसकी मार्किंग करते हैं कि देखो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है और ये हमारा डी है। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सीधा करना क्या है कि हमें क्षेत्रफल निकालना है इस चतुर्भुज का। तो देखो आपको करना क्या है कि जो हमारा ये दे रखा है विकर्ण 1/2, यानी कि ए सी इंटू ये जो लंब है हमारा पहले लंब की लंबाई। तो देखो मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, मान के चलिए ये हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा एफ पॉइंट है। ठीक है, तो देखो इनटू क्या करना है आपको, डी एफ प्लस ई बी या बी ए। तो जब आप इसका जो यूज करोगे तो आपका सीधा जो आंसर है आपका निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है, देखो मान के चलिए 1/2, ए सी कितना दे रखा है आपको 20 मीटर, तो 20 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या करना है, डी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, जो लंब है पहला 12 मीटर, तो देखो 12 प्लस दूसरा कितना दे रखा है आपको, देखो बी ई की वैल्यू 18 मीटर, तो प्लस 18। तो देखो इससे जब आप सॉल्व करते हो देखो क्या आता है, 2 से जब इसमें भाग देते हैं तो ये करता हमारा 10 बार। ठीक है, तो देखो 10 इंटू 12 और 18 कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 30, और जब 30 का गुना जब 10 में करते हैं तो ये हो जाता है फ्रेंड्स हमारा 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 300 मीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखो इसमें आपसे बोला क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है देखो जिसकी जो विपरीत भुजाएं वो समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ।
मान के चलिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ये जो समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो भुजा है, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा जो होगी इस भुजा के समांतर होगी। कहने का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं वो आपस में बराबर और समांतर होती हैं। यानी कि इस वैल्यू की अगर इस भुजा की लंबाई हमारी a मीटर है तो इस भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, हमारी a मीटर होगी। उसी प्रकार देखो अगर इसकी लंबाई b मीटर है तो इस भुजा की भी लंबाई कितनी होगी फ्रेंड्स, b मीटर होगी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि समांतर चतुर्भुज आपको क्लियर हो गया होगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो देखो समांतर चतुर्भुज ऐसा आकृति होती है जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आधार की ऊंचाई आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। तो मान के चलिए ये हमारा क्या होगा, चतुर्भुज होगा। देखो एक और आकृति में बनाता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए देखो ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या है फ्रेंड्स, समांतर है। ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या है, आपस में समांतर है विपरीत भुजाएं। ठीक है, तो देखो इसमें बोला क्या है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, आपको क्षेत्रफल आपको दे रखा है। देखो क्षेत्रफल दे रखा है 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, देखो ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी हाइट जो होती है फ्रेंड्स ये होती है। ठीक है, तो देखो इसमें बोला आपसे कि इसका आधार जो ऊंचाई का 2 गुना है। मान के चलिए h ऊंचाई अगर हमारी x है तो आधार कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 2x। और देखो फ्रेंड्स जब भी आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स वो होता है फ्रेंड्स हमारा बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस इंटू हाइट कैसे करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आपको करना क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है हमारा 338 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारी आधार कितना है फ्रेंड्स 2x। ठीक है, 2x इंटू और देखो हाइट दे रखा है आपको x इंटू। ठीक है, तो जब हम इसका सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है हमारा, 2 से भाग देते हैं तो ये करता है हमारा 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 निम 18। यानी कि x का गुना x में करते हैं तो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 169। ठीक है, जब 169 ये होगा फ्रेंड्स तो इसके बाद में आपको करना क्या है कि स्क्वायर को आपको हटा देना और यहाँ का लगा देना रूट। यानी कि देखो 169 बराबर x। और फ्रेंड्स जो 169 होता है, जो अंडर रूट में 169 होता है उसमें से जो बाहर आता है वो होता है हमारा 13। यानी कि x का मान जो होगा फ्रेंड्स हमारा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी हाइट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या होगा, 13 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।